सोचिए, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक पुराना शहर है जिसकी संकरी गलियां बारिश से भीगकर काले शीशे जैसी चमक रही हैं, और इसी माहौल के बीचों बीच खड़ा है होटल आर्यन, एक ऐसी इमारत जो जैसे अंधेरे को अपने अंदर खींच लेती हो और जिसकी दीवारों के पीछे एक बहुत गहरा राज दफन है। पता है, कहते हैं कि होटल आर्यन का कमरा नंबर 307 कोई मामूली भूतिया कमरा नहीं है। नहीं, यहाँ जो होता है वो डर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। यहाँ आने वाले मेहमान डरते नहीं, गायब हो जाते हैं। ये कमरा उनकी जगह ले लेता है। तो हमारी कहानी का हीरो है अर्जुन, एक फिल्म स्टूडेंट। उसे हर चीज में रियलिज्म चाहिए। भूत प्रेत, अलौकिक कहानियां, ये सब उसके लिए बस अंधविश्वास की बातें थीं। तो जाहिर है, जब उसने कमरा नंबर 307 की इन डरावनी कहानियों के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगा और इस तथाकथित सच का पर्दाफाश करेगा। जब अर्जुन होटल पहुंचा तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्लर्क ने उसे चाबी दी, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, और फिर उसने एक बात कही जो हवा में गूंजती रह गई। सर, पैसे वापस नहीं होंगे। मतलब साफ था, इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। पर अर्जुन तो अपने इरादे का पक्का था। कमरे में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी वाइब आई। कुछ तो गलत था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपना काम शुरू कर दिया। उसने बिस्तर पर, आईने पर और दरवाजे पर हर एंगल से कैमरे सेट कर दिए। उसे लगा जैसे वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो। उसे क्या पता था कि वो खुद एक कहानी का हिस्सा बनने वाला है। और बस यहीं से अर्जुन की वो एक रात खौफ की एक ऐसी कहानी में बदल गई जिसका कोई अंत नहीं था। उस रात एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अर्जुन को एक भयानक सच के बहुत करीब ला खड़ा किया। सब कुछ शुरू हुआ रात के 10:12 पर एक दस्तक से। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, और सामने कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कॉरिडोर की लाइट एक पल के लिए टिमटिमाई और बुझ गई। ये शायद पहली चेतावनी थी। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आईने में जो उसकी परछाई थी वो अपने आप हिल रही थी। सोचिए, अर्जुन तो मॉनिटर को देख रहा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई ने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये एक ऐसा पल था जो किसी के भी होश उड़ा दे। ठीक आधी रात को कमरे का फोन बजा, एक अनजाने नंबर से। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज ने बस इतना कहा, और लाइन कट गई। और ठीक उसी पल कमरे की सारी बत्तियां भी चली गई। अब अर्जुन घूप अंधेरे में था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे अपने अलावा किसी और के चलने की आवाज आ रही थी। और फिर उसे महसूस हुआ कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, और उसकी सांसें वो अपनी गर्दन पे महसूस कर सकता था। उसने कांपते हाथों से अपना नाइट विजन कैमरा उठाया, और जो दिखा वो बेहद खौफनाक था। कमरे के एक कोने में एक लंबा, अजीब सा एक साया खड़ा था, और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब भी अर्जुन उसकी तरफ देखता, वो साया बिना एक भी कदम चले उसके और नजदीक आ जाता। तभी कमरे में एक ठंडी, बेजान आवाज गूंजी। अब ये साफ हो चुका था, अर्जुन ने उस चीज को कैमरे में कैद करके अपनी किस्मत पर ताला लगा दिया था। अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां उस कमरे का असली काला सच सामने आता है। कमरा नंबर 307 कोई भूतिया जगह नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा भयानक कुछ और है। अचानक अर्जुन की आंख खुलती है उसी कमरे में। उसे लगता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही वो कैमरे की फुटेज चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर वो खुद को बिस्तर पर सोते हुए देख रहा है। मतलब ये कोई सपना नहीं था, ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। देखिए, कमरा नंबर 307 लोगों को मारता नहीं, वो उन्हें बदल देता है, रिप्लेस कर देता है। ये कमरा अपने मेहमानों की पहचान को सोख लेता है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता है और उन्हें कमरे का ही एक हिस्सा बना देता है। वो अजीब सा साया धीरे धीरे अर्जुन के करीब आता गया और फिर धीरे धीरे उसी का रूप लेने लगा। ये अर्जुन के बदलने के आखिरी सबसे भयानक पल थे।
उसकी पहचान, उसकी हस्ती, सब कुछ मिट रहा था। वो अब अर्जुन नहीं था। और ये चक्र ये चलता रहता है। नीचे रिसेप्शन पर एक नया मेहमान आता है और कमरा नंबर 307 की चाबी मांगता है, और ऊपर कमरे के अंधेरे कोने में जो अब अर्जुन नहीं है, वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस चलती रहती है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है जो मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। होटल आर्यन आज भी वहीं है और कमरा नंबर 307 अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। कौन होगा वो अगला मेहमान? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।